बीच में हमारे आज के एनजेएफ लायन निशान जी जैन साहब हमारे बीच में पधारे हैं। डॉक्टर एस.एन. पांडे साहब राष्ट्रीय महामंत्री आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली से एनजेएफ लायन पंकज जी मारू डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर हिमांशु पांडे जी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर एस.एन. पांडे साहब को आप आए और स्वागत करें। गायन जया राठी को मैं आमंत्रित करूंगा पधारे और हमारे अपने आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आप आए और स्वागत करें। लियो आनंद पोरवाल को मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में उज्जैन से पधारे डॉक्टर शब्दों से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे आप आए और शब्दों से हमारे अतिथियों को स्वागत उद्बोधन दें एवं अपना भाव व्यक्त करें। नमस्ते। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। सम्मानीय मंच उपस्थित सदस्य नाता ग्रेटर की स्थापना 6 मार्च 1995 को हुई थी और इन 30 वर्षों में लायंस क्लब नाता ग्रेटर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो कि आपके समक्ष स्वास्थ्य सेवा के रूप में नेत्र शिविर, ब्लड ग्रुप और भी दिव्यांग के क्षेत्र में निरंतर हम यह उपलब्धि प्राप्त करते आ रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांग के क्षेत्र में हमने अर्जित किए हैं। मैं सन 1999 में पहली बार क्लब का अध्यक्ष बना और मेरे सम्मानित सभी पूर्व अध्यक्षों ने वापस मुझे इस 2024-25 में यह दायित्व सौंपा और मुझे वापस कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि इस वर्ष हमने एक स्लोगन दिया था, विश्व इन टीम। हमने हमारी पूरी लायंस ऑफ नाता और मेरे लायंस ऑफ नाता ग्रेटर के साथियों ने पूरे वर्ष पर मुझे बहुत सहयोग किया और हमने जैसा कि आपको बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में कई गतिविधियां की और इस वर्ष विजन में हमने सबसे ज्यादा गतिविधि 180 गतिविधियां अभी तक हमने की है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है और डिस्ट्रिक्ट में भी अभी हम प्रथम पायदान पर चल रहे हैं। रीजन कॉन्फ्रेंस में हमारे क्लब ने 11 अवार्ड जीते। उसके बाद अभी मल्टीपल कॉन्फ्रेंस अभी हुई, उसमें भी हमारे क्लब ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड जीते हैं। मैं आप सभी का इस उपलब्धि के लिए स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि 20 फरवरी टीम के हमने अभी एक स्लोगन दिया था, तो उसी में इस वर्ष जैसे आपने गतिविधि का कीर्तिमान तो किया ही है, पर मेरे इस अध्यक्षीय काल में एक उपलब्धि और हुई। पहले लायंस ऑफ नाता से 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय श्री मदन लाल जी महेश्वरी और कादरी जी हमारे गवर्नर बने थे और इस वर्ष आप सबकी अथक मेहनत से केवल 60 से 70 दिन में हमने वो अर्जित किया। तीसरा गवर्नर पीएनजे मारू के रूप में हमने विदिशा में 4 मई को जाकर और केवल 60 से 70 दिन में ये विजय प्राप्त करी। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभारी रहूंगा। अब मैं आप सभी का समूह इस वर्ष की और 180 भी अभी तक पोर्टल हमने लॉगिंग कर दी है। मेरे इस ऐसा करो ना, एक ये एक डॉक्टर साहब के हाथ में दे दो, टाइम बच जाएगा। दीपक भैया ले लो। थैंक यू।
सोनू सोनू आ जाओ। बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड हमारे लायन साथी को मिला, यह हम सब के लिए गौरव है। हमारे परिवार सेवा का जज्बा यदि मन में हो जोरदार तालियां होना चाहिए। सबसे पहले पहुंचकर पूरा कार्य जब तक संपन्न नहीं हो। राजेश इंद्र जी के लिए तालियां होना चाहिए। सेवा सम्मान की इस कड़ी को हम यही विराम देते हैं। आशीर्वाद है। आज के हमारे ऊर्जावान डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी के दायित्व समारोह के माननीय मुख्य अतिथि नागदा क्षेत्र के ओजस्वी और युवा विधायक जी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, जो शुरू से ही कर्मठ रहे हैं और जैसा कि भी मारू साहब ने बताया था कि आपने अपना चुनाव अलग तरीके से जीता है, वैसे आज दुर्लभ इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय चौहान साहब हमारे आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भिलवाड़ा से यहाँ आशीर्वाद देने और सबको शपथ दिलाने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए आए डॉक्टर निशांत जैन साहब। और जिस स्थल में हम यहाँ खड़े हैं, जो मैंने डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी ने मुझे बताया था मारू साहब के बारे में कि जब मैं यहाँ आया तो एक अलग ऊर्जा का यहाँ अनुभव हुआ कि यहाँ किस प्रकार के लोगों की जो सेवा की होगी और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ देखा, मैं बहुत सी जगह लायंस क्लब में देखा, लेकिन उतनी ऊर्जा और इतना भरा हुआ नहीं दिखता है जो यहाँ जिन पीड़ित मानवताओं की सेवा के लिए जो लायंस क्लब बना जिसका निर्माण हुआ इंटरनेशनल में, वो ऐसे मारू साहब को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ कि सेवा को और सेवा की मूर्ति को। जैसे मारू साहब हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष लायन अशोक पिसारी जी और उनकी पूरी टीम, और मेरे साथ जो मेरे उज्जैन से पधारे डॉक्टर विनोद बैरागी जी, डॉक्टर चंद्र शर्मा जी, तिवारी साहब, और उज्जैन से हमारे मारू साहब ने बताया कि 200 क्लब हैं और लाखों इसके सदस्य हैं। ये सब लायंस का नाम सुनते ही एक भावना आती है कि ये लायंस का कहीं बैनर लगा है या लायंस का कोई अपने आप को लायंस बताता है, तो पता लगता है कि कहीं न कहीं पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जुड़ा हुआ है और उनके मन में एक दया भाव होता है। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया था कि वो चैरिटी जो करते हैं कहीं से दान मांग के करते हैं, लेकिन लायंस जो होते हैं वो पहले अपना स्वयं का पैसा लगाते हैं और फिर सेवा करते हैं। तो शरीर, मन और तन मन धन से इस प्रकार से पीड़ित मानवता की पूरे विश्व में जहाँ भी कहीं आपातकाल आता है या दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की बाढ़ आती है या अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं, वहाँ सबसे पहले लायंस क्लब के साथी उस जगह खड़े होते हैं और उन सब की पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। मुझे आज इस दायित्व ग्रहण समारोह में आकर बड़ी विचित्र अनुभूति हो रही है और आनंद भी हो रहा है। मुझे अपने आप में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं ऐसे सेवाभावी जनों के बीच में आज आया हूँ। मैं आज जो हमारे जो नए अध्यक्ष बनने वाले हैं डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि वो एक बड़े जुझारू व्यक्ति हैं। हमारे चिकित्सक साथियों में जो काम कोई नहीं कर सकता,
हम उन्हें हिमांशु दत्त जी को देते हैं और वो सहर्ष उसका आपको अपनी बरडी तक पहुँचाते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसा मारू जी ने उनसे आशा की है, उनकी पूरी टीम इस काम को आगे करेगी। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि चूंकि मैं एक आईएएस का विद्यार्थी हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है कि हमें अपने भोजन में 10% तेल की कमी करना चाहिए, क्योंकि हम जो है भारत में हम मधुमेह के तो राजधानी हो चुके हैं। भारत जो हमारा मधुमेह का तो ग्रस्त हो चुका है, मोटापा भी हमें धीरे धीरे घेर रहा है। तो मोटापा कम करने के लिए हमारे आयुर्वेद में कहा गया है आहार, औषधि और व्यायाम, 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आहार में, तो आहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि हमें तेल का कम करें, अपने दूसरी जो चीज़ें हैं जिनसे वजन बढ़ता हो उन्हें कम में लाएं, और विहार, सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें। ये हालांकि आजकल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना हो सके व्यायाम करें। और तीसरा जो है, अगर उस पर कुछ दिक्कत होती है, दोनों में नहीं कर पाते हैं, तो और दी ली जाए। लेकिन ये तीनों अगर हम करते हैं तो हम अपने मोटापे को हम जीत पाएंगे, और मोटापे को अगर हमने जीत पाया तो हम मधुमेह को जीत पाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय। वो भी आने वाले दिनों में अगले वर्ष में अध्यक्ष के रूप में अपने पद की शपथ लेंगे, उनके साथ उनकी टीम की शपथ लेगी। और इस अवसर पर मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला। मैं वर्तमान में बिसानी जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ रही है और आपका जो सफलता कार्यक्रम रहा, इसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता। अभी बिसानी जी कह रहे थे कि जब उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था तब भी मैं था, और आज आपका कार्य, वो अपने आप को कार्य मुक्त मान रहे हैं, पर लायंस क्लब कार्य मुक्त होने नहीं देते। और व्यक्ति अपने जवाबदारियों से मुक्त हो भी नहीं सकता जिस भाव के साथ अगर वो अपने सेवा में लग जाए। तो आप कभी मुक्त होने वाले भी नहीं है। आपने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए, इसके लिए मैं बहुत आपको बधाइयाँ देता हूँ। और डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब शुरू में लायंस क्लब के बारे में सुनता था तो मैं मेरी धारणा बता रहा हूँ, लोगों की नहीं। मुझे लगता था कि लायंस क्लब मतलब समाज में एक संपन्न वर्ग के लोगों का समूह, प्रतिष्ठित लोगों का समूह, जिनके पास प्रतिष्ठा है, सम्मान है, संपन्नता है, उनके पास समय की उपलब्धता भी है और वो अपने संसाधनों से सेवा कार्य में लगते हैं, सेवा का संकल्प लेते हैं। सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी इसका कभी सदस्य हो सकता है, ऐसा मेरे मन में कभी कल्पना नहीं हुई। ये बात हालांकि ठाकुर सिंह जी ने भी पिछले कार्यक्रम में कही थी, पर ये मेरी भी मान्यता है, क्योंकि क्लब की सदस्यता का शुल्क और उसको वहन कर पाना, मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए या गरीब परिवार के लिए संभव नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में अब मैं क्लब को जिस रूप में देखता हूँ, क्लब में विभिन्न जवाबदारियों का निर्वहन करते हुए जिन लोगों को देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं जिनको मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में पहचानता था और पहचानता हूँ। और ऐसे लोग जब क्लब में अध्यक्ष के रूप में या विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो मेरी वर्षों पुरानी वो धारणा समाप्त होती है और खत्म होती है
और डॉक्टर पांडे जी उसी में से एक हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं फिर उनको देता हूं और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर पांडे साहब के नेतृत्व में ये आगामी वर्ष आपकी संस्था का बहुत मंगलमय होगा, शुभमय होगा और आप सेवा के नए आयामों को छूने का काम कर पाएंगे, नए लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके कार्यकाल की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उज्ज्वल कार्यकाल की। यहाँ पर आज एक बात मैं और भी जरूर कहना चाहता हूँ। मैं उन नवाचारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि पांडे जी के नेतृत्व में वो नवाचार भी आगे बढ़ेंगे नागदा शहर में और उन नए विषयों के साथ भी हम लोगों के बीच में पहुंच पाएंगे। मैंने एक दो बातें पिछले समय कही थी, लेकिन आज की जो वर्तमान आवश्यकता है, मैंने संविधान के साथ अधिकारों में और अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी लोगों में जागरूकता हो, इस दिशा में भी हम सब लोग मिलकर कुछ कार्य करें, ऐसा आग्रह किया था। लेकिन मैंने एक विषय और आग्रह किया था कि क्या हम कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। हम अपने सदस्यों के रूप में और अपनी संस्था के सदस्यों के रूप में तो बड़ी आत्मीयता के साथ मिलना जुलना और कार्यक्रमों में सहभाग करना, लेकिन क्या हम अपने परिवार के साथ भी इस भाव को उत्पन्न कर पा रहे हैं? इस बात का भी मैंने जिक्र किया था, इसलिए इन दो बात पर नहीं जाता हूँ, लेकिन एक तीसरी नई बात पर जरूर आता हूँ। क्या हम बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ क्या ऐसे छोटे कार्यक्रमों को भी जोड़ सकते हैं जिसमें समय तो लगने वाला है, मेहनत अधिक हो सकती है, पर अर्थ कुछ भी नहीं लगने वाला है। मैं अपने नगरपालिका के मित्रों के साथ, पार्षदों के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, जब से मैं आपका जनसेवक हूं, मैंने उस बात को कई बार शेयर किया। आज ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या नागदा नगर में जिस समय नल के माध्यम से पानी का खुदाई किया जाता है, क्या हमारे ये लायंस क्लब के साथी एक बार सुबह सुबह निकलकर उन महानुभावों को आग्रह कर सकते हैं, एक गुलाब का फूल दे सकते हैं कि आपकी टोटी में पानी व्यर्थ ले रहा है और पानी को बचाना हम सबकी जवाबदारी है। अब ये बड़ा अभियान हो सकता है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो ये कहते हैं कि मैं देश के प्रत्येक घर तक ग्रामीण में, विभिन्न अंचलों में, गरीब बस्तियों में शौचालय पहुंचाने का काम करूंगा, शौचालय बनाने का काम करूंगा, तो उस समय उनके इस बात को लोगों ने कटाक्ष किया होगा। देश का प्रधानमंत्री कौन सी छोटी सी बात कर रहा है, लेकिन वो बात छोटी सी नहीं थी, वो बात कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर इसको हम महसूस करें तो कर सकते हैं। एक जन आंदोलन बन गया भारत, स्वच्छता का अभियान जन आंदोलन बन गया, घरों में शौचालय हो एक जन आंदोलन बन गया। क्या हम सब नागदा के लोग मिलकर कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते? जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ना करें, लेकिन हमने सेवा का संकल्प लिया है। क्या हम इस पर्यावरण को बचाने की दिशा में, पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में, जल के संवर्धन की दिशा में, जल के संचयन संरक्षित करने की दिशा में क्या हम अपने नगर के साथ सहभागी हो सकते हैं? एक बार करके देखिए, आपकी 5 यूनिट नगर में बन गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो गरीब वर्ग का व्यक्ति, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी जो समाज में आकर कुछ करना चाहता है, लायंस क्लब के साथ भी खड़ा होकर जुड़कर आपकी इस यूनिट को और मजबूत करने का काम करेगा, आपके साथ जुड़ने का काम करेगा। उसे लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
क्या हम स्व अनुशासन की प्रेरणा लोगों में स्वतः पैदा हो, इस दिशा में काम कर सकते हैं? हर आदमी चाहता है कि लाइन में नहीं लगो, हर आदमी सोचता है कि मेरा काम सीधे विंडो की तरफ से जाऊं और मेरा काम पहले ही हो जाए। कोई भी नहीं चाहता कि मैं किराने की दुकान में सामान लेने गया हूं तो अपनी मोटरसाइकिल को साइड में खड़ा करूं। 4 पहिए का वाहन वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं 4 कदम दूर तक, 25 कदम दूर तक, जहां तक मुझे साइड नजर नहीं आ रही, गाड़ी खड़ी करने का स्थान नजर नहीं आ रहा, वहां पर ले जाकर गाड़ी खड़ी करके फिर उतर कर किराने की दुकान पर आ जाऊं। वो वही गाड़ी खड़ी करता है, रास्ता जाम होगा, व्यवधान होगा, परेशानी होगी। बल्कि और उल्टे यदि कोई उसे ये, क्या हम ये भाव लोगों में पैदा नहीं कर सकते? क्या ये स्व अनुशासन, ये अपना दायित्व बोध, ये अपनी नागरिकता का बोध, क्या इस तरीके के कार्यक्रम नागरिकता में चलाए जा सकते हैं? हम मान लीजिए इस संस्था में बैठे हुए हैं, इस संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस संस्था के अलावा मैं घर की भी बात करूं, जब इस हॉल से हम उठकर चले जाएंगे तो यहाँ की लाइट को बंद कर दिया जाए। आप शासकीय ऑफिसों में देख लीजिए, अपने कार्यालयों में देख लीजिए, आपके अपने खुद के निवास पर देख लीजिए, इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। और अगर आप गौर करेंगे तो इसमें की छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो सकती हैं जिस चेतना को समाज में पैदा करने की आवश्यकता है। इस तरीके के आपके जन चेतना के साथ, जन जागरण के साथ सेवा के और भी कई प्रकल्प हो सकते होंगे। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, हमको कुछ परंपराओं से हटना पड़ेगा। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब बारी है दायित्व ग्रहण। मेरा परिचय मैं खुद ही देता हूँ। यस, धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी की तालियों के साथ प्रस्तुत है आदरणीय लायन निशान जी जैन साहब। कुछ अच्छे पलों को सजा कर लाया हूँ, मैं अपनी खुशी का इजहार करने आया हूँ। खुशी है आज सबसे पहले सेवा के मंदिर में आने की, खुशी आज इस नागदा के छोटे से शहर में विभिन्न प्रतिभाओं को देखने की, आप सबसे रूबरू होने की, और डिफरेंस ऑफ कल्चर यानी कि राजस्थान की बात एमपी तक लाने की और एमपी की बात राजस्थान तक ले जाने की और आप सबसे मिलने की। सम्मानित रेस्पेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लायंस क्लब नागदा के प्रेसिडेंट आदरणीय अशोक जी, अभी मुख्य अतिथि के रूप में मैंने आदरणीय तेज बहादुर जी की भावनाओं को सुना। मैं बताना चाहूँगा कि 2004 से लायनिज्म में हूँ, लियो क्लब के माध्यम से, और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ। पर जो भावनाएं आज आपने इस मंच से सबको दी या मुझे भी दी, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में इन चीज़ों की आवश्यकता है। और उसके ऊपर मैं विभिन्न क्लबों में मुझे जाने का और नेतृत्व करने का जो अवसर हमारे प्रांत ने मुझे दिया है, हम इसको जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा मैं आपको इस मंच से आश्वासन देता हूँ। हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय कराया, मैं आपको भी नमन करता हूँ। मेरे परम मित्र जिनके कारण आज मैं इस हमारे मंच पे विराजित सभी जोन चेयरमैन जो इस साल के लिए, क्योंकि 30 जून का जो हमारा ऐसा अवसर होता है जब हमारे को पूर्व के भी हमारे ऑफिसर मिलते हैं और आने वाले ऑफिसर भी मिलते हैं, तो आज सबसे पहले जो महत्वपूर्ण दिन आपने चुना है इसके लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 2 लीडरशिप एक साथ इस मंच पे बैठी है, ऐसे हमारे यहाँ के सभी सदस्य, और इस ऊर्जा से ओतप्रोत जगह को मैं नमन करते हुए अपनी बात करता हूँ कि 2004 में लियो के रूप में आया और मेरे प्रांत ने मुझे 2024 में निर्विरोध रूप से सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में चुना। हमारे प्रांत में ऐसा होता नहीं कभी कि निर्विरोध चुने, पर साथियों युवाओं का जो एक परचम है, कल मैं ब्यावर, हमारे एक छोटे से शहर ब्यावर में था, और जिस तरह की बातें आदरणीय विधायक जी ने करी, संदीप जी हमारे माहेश्वरी जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं माहेश्वरी समाज के, और उन्होंने भी ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें शेयर की कि हिंदुस्तान में युवाओं
मैं कहूँगा युवाओं का देश है, और जितने युवा हिंदुस्तान में हैं उतने युवा कहीं भी नहीं है। और युवा के रूप में मुझे एक यूथ आइकन के रूप में हमारे प्रांत ने चुना, तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे लाने का एक प्रेरणा हमारी संस्था ने भी हमें दी। उसका एक उदाहरण मैं, और उसका एक उदाहरण आदरणीय पंकज जी हैं। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि मल्टीपल के रूप में जब भी आप सबसे पुनः मिलने का मौका मिलेगा तो आपको कुछ नया इस चीज से देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रांत 32-33 ईटू भिलवाड़ा से आया हूँ, और विधायक जी की बातों को और हमारे प्रांत की बातों को कुछ को रिलेट करते हुए बात करूंगा। वर्ष 2024-25 हमारे आदरणीय प्रांतपाल जी लायन श्याम सुंदर जी मंत्री जो कुचामन से है, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, सेवा और संस्कार। कुछ परिवर्तन जो हमारे प्रांत में इस साल आए हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ कल्चर की बात मैंने प्रारंभ में भी कही और अभी भी कहूंगा। सबसे पहले हमारे विधायक जी ने कहा कि संस्कार को जीवन में उतारना, हमारी चूंकि इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका से रन है, बट फिर भी लायनिज्म के अंदर भी हम संस्कारों को लेकर आए, ऐसी भावना हमारे मंत्री जी ने रही और हमारे राजस्थान को दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके प्रांत में भी अगर आपको अवसर मिले, जिस सरस्वती जी का आपने यहाँ भी चित्रण अनावरण या उनको हमने माल्या परिवार सप्ताह 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक परिवार सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें पहला दिन हमारे चूंकि पति पत्नी का संबंध एक महत्वपूर्ण संबंध है, तो उस संबंध में परिवार में पति पत्नी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो परिवार के दिन संडे 22 तारीख की बात थी, 22 से लेकर 30 8 दिन का सप्ताह। तो 22 तारीख संडे का दिन था, तो मंत्री जी हमारे उन्होंने कहा कि 22 तारीख का दिन संडे का दिन है, तो सभी प्रांत के सदस्य 22 तारीख को छुट्टी रखें और अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन बिताएं और परिवार में योगदान करें। ऐसे ही 23 तारीख को माता पिता के साथ आप आधा एक घंटा व्यतीत करें। तो मैं नक्शल में इतनी बात बताना चाहूंगा कि जो आपकी भावनाएं हैं वो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने इस वर्ष पूरे वर्ष संस्कार के रूप में हमारे को दी है। दूसरी और बात संस्कार की बात करूंगा, हमारे प्रांत में 14 फरवरी को मातृ पितृ चरण वंदन का एक कार्यक्रम आयोजित पिछले 3 सालों से हो रहा है, जहां हम हमारे विभिन्न विद्यालयों में जाकर हमारे साथी उस दिन 3 दिन 2 दिन पहले हमारे जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जाकर मोटिवेट करते हैं स्कूल वालों को कि उस दिन बच्चों के साथ हम माता पिता को बुलाएं। और चूंकि इंग्लिश मीडियम्स में तो बच्चे खुद ले आते हैं, पर सरकारी विद्यालयों में हमारे लायंस क्लब द्वारा मिठाई मतलब उस दिन एक थाली लेके दुपट्टा, पानी का लोटा और एक माला और इस तरीके से बच्चे अपने माता पिता का वंदन करते हैं, तिलक लगाकर उनकी आरती करते हैं और फिर एक परिक्रमा लगाते हैं कि माता पिता की जय हो, माता पिता की जय हो। तो इस तरह के गैंग गोवेल कोई भी आपका ट्रस्ट है या कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके, तो उनको संभाल के रखने का काम टेमर का होता है। और टेमर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है क्लब के अंदर, जो सभा से पूर्व आता है। आज विनीत जी क्योंकि आज कार्यक्रम में थे और सभा के पूर्व आप यहाँ मुझे 3-4-5 लोग मिले, तो इस तरह के दायित्व टेमर हमारा निभाता है। टेन ट्विस्टर के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ लायन संदीप काठेड़, लियो आयुष केरला आ जाएंगे जल्दी से। तो उसको भी शपथ लायन क्लब में हम मान लेते हैं, आ जाओ कि हम किसी सभा में लायन की पेन लगाकर जाते हैं। अगर कोई सदस्य आप जब भी कोई सभा का आयोजन करें तो एक मैसेज में लाइन का कृपया लायन पेन पहन के आए। हमारा एक एम्ब्लेम है, हमारी यूएसपी है, हम इंटरनेशनल को पैसा देते हैं इस चीज का कि हम इस सेवा की ऑर्गेनाइजेशन में हैं और ये हमारी ब्रांड है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर लायन मेंबर है सदस्य और अगर वो लायन लेवल पिन नहीं लगा के आता, तो आप उसको कोई भी अर्थ दे सकते हैं कि आज 1100 रुपए का चारा इस दिन मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष को, आदरणीय लायन सलीम जी और लियो अनुज खंडेलवाल। हाँ, देना ही देना है। जितनी पारदर्शिता हम अपने व्यापार और अपने घर में करते हैं, उतनी ही पारदर्शिता आपको यहाँ इस संस्था में रखनी है। एक पुनः एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिन क्लबों के अंदर फीस हमारा, क्योंकि 1 जुलाई को अगर आपका कोई सदस्य है, अगर वो रह गया और उसको जाना, अगर वो छोड़ के जाना चाहता है संस्था को, तो उसकी फीस हमारी 6 महीने लग जाती है ना। तो आप कोशिश करें कि आपके यहाँ फ्री, जब हमारे यहाँ चयन पहले हो जाता है तो हम फीस 30 जून तक हमारे क्लब की फीस है। मैं लायंस क्लब भिलवाड़ा स्टार से हूँ और हमारे इस वर्ष हमारे यहाँ जब जो व्यक्ति फीस पहले देता है तो उसको 1000 रुपये, हमारे यहाँ 16,000 फीस है।
जो पहले देता है उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, और जो और पहले देता है 15 तारीख पहले उसको एक सरप्राइज गिफ्ट हमारा प्रेसिडेंट उसकी तरफ से देता है। तो हमारी 60% मेंबर की फीस 1 जुलाई को हमारे क्लब के अंदर होती है। 125 मेंबर मेरे खुद के क्लब में है, तो हम मोटा मोटी 1 जुलाई को जब अध्यक्ष रहता है तो उसके बाद 10-12 लाख रुपए का फंड अपने हाथ में होता है। तो जब पैसा हमारे हाथ में होता है तो हमारी वर्किंग अच्छी रहती है। तो आप अपने क्लब के अध्यक्ष के साथ मिलकर बजट बनाएं और जितना पैसा आपके पास है उतना ही खर्च करें, उससे ज्यादा ना खर्च करें, और मेंबर से निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्यों के लिए आप पैसा इकट्ठा करें और सेवा के कार्यों में तैयार हैं। थैंक यू। यस, आप चाहें तो बड़े ऊपर ही खड़े रह जाएं और चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। आपके मार्गदर्शन से अध्यक्ष पूरे वर्ष भर की प्लानिंग बनाए, बजट बनाए, और आप सबके सहयोग से ये क्लब नए लेवल पे पहुंचे, ऐसे ही मैं कामना करता हूं कि आप सब तैयार हैं। नॉर्मल से 1.5 गुना होते हैं, क्योंकि महिलाओं में सेवा की भावना कुछ ज्यादा होती है पुरुषों से, क्योंकि हम अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं। तो सबसे पहले तो चाहूंगा कि एक महिला को आपने आपके क्लब में जोड़ा है, तो आपको लीडरशिप दी गई है, तो भविष्य में अनेकों महिलाएं इस क्लब से जुड़े और सेवा के हाथ हम बढ़ाएं। एक समय ऐसा है जब पूरे मातृशक्ति को नेतृत्व का मौका मिले इस क्लब में, ऐसी कामना करता हूं। आप एक ऑफिस बियर हैं इस क्लब के, और क्लब की सफलता आपके हाथों में है कि जितना हमारा सेक्रेटरी मोटिवेट और बोल्ड होगा उतना ही हमारा क्लब पावरफुल होगा, क्योंकि हमारे एक रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी रिपोर्टिंग को हम पॉजिटिव भी मानते हैं, कभी कभी हम रिपोर्टिंग को नेगेटिव मानते हैं, पर हर व्यक्ति संस्था में आकर तो एक लक्ष्य लेता है। आज हमारे नए अध्यक्ष डॉक्टर साहब बनने वाले हैं, तो एक लक्ष्य लिया होगा कि मैं 2 मेंबर बढ़ाऊंगा, 5 मेंबर या 5% मेंबरशिप ग्रोथ करूंगा। तो जितने आप मेंबर बनाएंगे, या उन्होंने टारगेट किया होगा कि हम इस साल 10 लाख के काम करेंगे, तो आप जब काम करेंगे उनको रिपोर्ट करेंगे, जब भी अध्यक्ष के आप मजबूत होंगे तभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के आप होंगे, हमारे गवर्नर के, हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के आप मजबूत होंगे। तो एक रिपोर्टिंग सिस्टम में आपको अटेंडेंस रजिस्टर हमेशा रखना है। और मैं आज इसलिए कि जो एक वेबसाइट देख रहा था तो हर चीज रिपोर्टेड है, तो उस तरह से अपने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ PRO तो यहाँ से निकले तो कल कृपया जो बैठे हैं, जो है साथियों से अनुरोध करूंगा ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। जो महत्वपूर्ण कार्य है अपना स्थान ग्रहण कर लें सभी। तो आज का ये कार्यक्रम होता है, इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए अच्छी, और विशेष रूप से जो सेवा का कार्य अगर आपके क्लब में होता है तो उसकी मार्केटिंग विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भावना पता है कि हमारी सेवा की ऑर्गेनाइजेशन है, और सब चीज सुचारू रूप से वो क्लब में, अगर हमारे अतिथि जो हमारे सदस्य उनको बर्थडे एनिवर्सरी सब तरह से मार्केटिंग में आप उनको अवल करें। जितनी आप मार्केटिंग करेंगे उतनी आप क्लब को फंड लाने में इजी रहेंगे। तैयार है? थैंक यू। महिलाओं को जोड़ने के लिए तो निश्चित रूप से प्रयास करें तो हम 5 से 10% में जा सकते हैं। तैयार हैं? थैंक यू। मैं इनवाइट कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस आज यहाँ से लेना चाहूँगा एज ए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, अगले साल क्या आप अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। तो हमको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो अगले साल प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे फ्यूचर लीडरशिप का सिस्टम है, और जब हमको अगले साल अध्यक्ष बनना होता है तो हमारी नजरें उस होती है, जैसे हमको कभी कोई नई गाड़ी लेनी है तो हमारी जो गाड़ियाँ बाजार में दौड़ती है उनके ऊपर हमारी नजर जाती है, और कभी हमारे को नया घर बनाना होता है तो जो नए घर होते हैं, बन रहे होते हैं, हमारी उन पर नजर रहती है। तो विशेष रूप से आपको अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करना है और इस वर्ष को सफल बनाना है और आगे भी जुड़ना है। तैयार है? थैंक यू। अब मैं बुला रहा हूँ हमारे यस बहुत बढ़िया। तो आपने LCR से पैसा लिया हुआ है, तो आप वो आपके साडू जी हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बैकबोन भी हो, तो आपको इस कार्य के लिए तैयार रहना है और हमारे अध्यक्ष और पूरी टीम का कंधे से कंधा मिला के सहयोग देना है। और जब भी कहीं अटक जाए, मैनेजमेंट हो, पैसा हो, मेंबरशिप हो, कहीं भी हो, संचालन हो, हर जगह आप एक ब्रिज बनने और कार्य करें। तैयार है? धन्यवाद। मैं बुला रहा हूँ क्लब सर्विस यानी सेवा, हम इंग्लिश में क्लब सर्विस चेयरमैन बोलते हैं, तो आपको सेवा के लिए